हे व्हाट्सअप पब्लिक। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया स्टॉक जिसके अंदर मुझे पता है कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। ये स्टॉक का नाम है पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा लिमिटेड के हिसाब से इसका फुल नेम है, बट इसे पीपीएल फार्मा हम कहते हैं। फार्मा स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, जो कि एक ट्रेलिंग स्टॉक है। इस स्टॉक ट्रेलिंग स्टॉक में इसे बोलता हूँ कि जिसके अंदर हमें हर वीकली डिमांड जोन ट्रेल करना अच्छा लगता है, कि इसमें कुछ रोकने लायक नहीं है। तो मैं अभी चार्ट पे से सारी चीजें डिलीट करता हूँ, अब आपको बताता हूँ। ओके, हम जाते हैं ईयरली में। ईयरली टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो ये डिमांड जोन एक ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है। हाफ ईयरली में आप देखो तो प्रॉपरली एक डिमांड जोन है, और उसके बाद क्वार्टरली पर देखोगे तो प्रॉपरली ये जो रेड कैंडल है ना, इतने सारे ग्रीन कैंडल के बीच एक रेड कैंडल, यानी कि प्राइस अब जाना फिर नीचे आना फिर उसके बाद अब चले जाना। और ये डिमांड जोन ने पूरा ऑल टाइम हाई पे दिया, जो प्रीवियस आईपीओ प्राइस के बाद भी ऊपर लेकर गया। अब प्राइस जैसे रिटर्न आए धीरे 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 करके, तो इसने क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं बनाया है। तो ये एक गुड पॉइंट है, क्वार्टरली का ट्रेंड अप है, और ये जो वो डिमांड जोन में है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पर लेकर गया था। अब हम मंथली पर देखेंगे। मंथली पर भी आप देखो ना, ये छोटी सी कैंडल कितनी पावरफुल दिख रही है, इतने सारे इसके अंदर एक प्रॉपर बेस कैंडल और एकदम रेड कैंडल होगी। प्राइस इसे हिट करिए, उसके बाद आप देखोगे तो फिर प्राइस ने अब लेना गया है। अब आप देखोगे तो इसके अंदर एक छोटा सा डिमांड जोन मतलब सप्लाई जोन एरिया था, जो कि सप्लाई जोन पूरा नहीं था, बस कुछ बेस कैंडल है, उसके अंदर ग्रीन कैंडल है। इसके लिए प्राइस मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम तक क्या कंसोलिडेट कर सकती है। अब प्राइस ने वही करा, इसके लिए मैं इसके उस टाइम से इसमें कॉल नहीं दे रहा था। ओके, अब आप देखोगे तो नियर बाय कोई सप्लाई जोन नहीं। सप्लाई जोन जो है ऑलमोस्ट इसके 264 रुपीज पर है, जो कि ऑल टाइम हाई का है। और करेंट मार्केट रेट से अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 60% अबाव मूव दे सकता है मिनिमम। और उससे पहले इसको बेचने लायक कुछ है ही नहीं। अब हम वीकली पर आते हैं। ओके, सो वीकली पर आप देखोगे ना, तो प्राइस ने इन सारे जो टॉप के सप्लाई जोन को लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रही है। ये सारे सप्लाई जोन एक दूसरे से टेस्टेड है, और मोस्ट ऑफ द जो सप्लाई जोन है वो क्रिएट हुए नहीं, सब गार्बेज एरिया है। अब प्राइस ने इस एरिया को हिट करा है, जो कि डिमांड मतलब सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर था मंथली पे, इतना खास नहीं था। बट एक चीज प्राइस ने अच्छी करी है, इन सारे ज्यादा उसने एक फॉलो अप डिमांड जोन क्रिएट करा है, जिसने ये वीकली को और इस वीकली को पीएस करके ब्रीच करा है। तो ये एक अपने आप में अट्रैक्टिव और ऊपर से एक अचीवमेंट वाला डिमांड जोन है, जो कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड मंथली एंड वीकली सभी डिमांड जोन को रिएक्ट होकर अब बनने के बाद एक फॉलो अप डिमांड जोन बना है। तो ऐसे डिमांड जोन बहुत रेयर देखने मिलते हैं। वीकली का जो ट्रेंड है इसके अंदर टेक्निकली अब देखने मिल रहा है, क्योंकि इसने 2 सप्लाई जोन वीकली पर ब्रीच करे हैं। वीकली का ईएमए का इसका सपोर्ट है, और नियर बाय कोई वीकली का ओरिजिन वाला सप्लाई जोन है जो प्राइस को रोक सकता है। अब आप देखोगे तो इतने अच्छे ओरिजिन डिमांड जोन से चल रही है प्राइस, एंड देन उसके बाद फिर वीकली पर इतना अच्छा प्यारा सा फॉलो अप डिमांड जोन बनाना, एंड अपोजिट साइड पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को क्या करें, हम ट्रेल ही तो करते हैं। इस ऐसे स्टॉक्स में कैंडल ऐसे बनती है, एक बार इसमें आती है, फिर धीरे से अब जाती है, फिर धीरे से अब, धीरे से अब, धीरे से अब। ये इन फ्यूचर ऐसे ऐसे करके पूरे ऑल टाइम हाई पर जा सकता है, जो कि 60 से मेरे हिसाब से 330 भी पार कर सकता है। ऑलमोस्ट 330 या 300 के अबाव, ऑलमोस्ट डबल तक का इसका मिनिमम रिटर्न में देखने होगा। बट इन फ्यूचर मैं इसे अननेसेसरी की सेलिंग ना है, जैसे कि मार्केट में कोई न्यूज़ हो जाए या कुछ भी, तो वो भी ये स्टॉक्स इतना नहीं गिरेगा जितने दूसरे स्टॉक्स गिरेगा। बट ये स्टॉक अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट अगर बुलिश होगा, तो सबसे ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक्स दे सकता है। अब इसको हम डेली पर टाइम लाइन देखते हैं कि एंट्री एसएल क्या होगा। एंट्री इसकी यूजली यही होगी जो आज हमने रखी है, एंड उसके बाद एसएल इसका ये वीकली का। टेक्निकली आप देखा जाए तो पूरा वीकली के डिमांड जोन पे इसकी एंट्री, और वीकली के डिमांड जोन से आप इसको ट्रेड करो, क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉक है तो इसको वीकली के डिमांड जोन से खेलना चाहिए। अगर आप डेली पर भी देखोगे ना, तो एक यही सप्लाई जोन है फ्रेश, उसके अदरवाइज सारी चीजें टेस्टेड है उससे पहले, जो कि 288 पे। बट मेरे हिसाब से इतना खास नहीं, बट एक टाइम प्रॉफिट बुकिंग के लिए ठीक ही है, जो कि ऑलमोस्ट 73% का है। वो काफी अच्छा रिटर्न देखने मिल सकता है इसके अंदर इन फ्यूचर में। अब प्राइस देखो जिस हिसाब से आई है, डेली पर भी कोई फॉलो अप सप्लाई जोन भी नहीं बनाई है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक आने वाले समय में सबसे बेस्ट होगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसका रिक्स आप देख सकते हो 73 का प्रॉफिट है, और इसमें रिक्स अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूँ तो मेरे हिसाब से 6% 7% का अगर हम इसमें रिक्स ले सकते हैं, एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट है यहाँ तक का मिनिमम, जो कि ऑलमोस्ट 12:1 का है, वहाँ पर इतना हाई टारगेट देखने मिलेगा गाइस। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने बना रहे हैं हमारे नए ब्लॉग्स और नए टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के वीडियोस के साथ। थैंक यू।